नमस्कार। हम लोगों ने अभी ना जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा और हरियाणा के बारे में पढ़ा और पंजाब के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम थोड़ा उत्तराखंड उत्तराखंड के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, ये है हिमाचल प्रदेश और ये है उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड में ना क्या है, जैसे कि ये ये रेड पेन का ये दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको कहते हैं कुमाऊं वाला रीजन। कुमाऊं, इसको कहते हैं गढ़वाल। क्या है? गढ़वाल कहते हैं। ठीक है, कुमाऊं कहते हैं, इसको गढ़वाल कहते हैं। ठीक है, और इसमें ना चार क्या क्या कहते हैं, ये वाला जो है ना, इसको कहते हैं, ये काला पानी है। काला पानी, काला पानी, काला पानी। और ये जो काला पानी वाला जगह है ना, इस देखना, ये ट्राई जंक्शन पे है। मतलब कि यहाँ पर नेपाल पड़ता है, यहाँ पर नेपाल पड़ता है, ठीक है? और चाइना यहाँ पर चाइना पड़ता है, यहाँ पे इंडिया पड़ता है, ये इंडिया। तो ये ट्राई जंक्शन पे है, लिपू लेक पास। ठीक है, अब यहाँ पर लिपू लेक पास, यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है शिपकला दर्रा। क्या नाम है इसका? सॉरी, अरे लिपू लेक बोल रहा हूँ कुछ, लिपू लेक, लिपू लेक पास, लिपू लेक पास। ठीक है, और तीन और पढ़ते हैं यहाँ पर, धर्मा, नीति, माना। कौन सी? ये धर्मा है, ठीक है, ये है नीति, ये है माना। माना, ठीक है, धर्मा, नीति, माना, ये तीन पढ़ते हैं। और उत्तराखंड में ना एक जगह है, उत्तराखंड को ये बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ये है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ पर है? यहाँ पर है बद्रीनाथ। ये क्या है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से ग्लेशियर निकलता है, जैसे धौली गंगा और विष्णु गंगा निकलती है। विष्णु गंगा कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिलती है। फिर इसके बाद उसमें पिंडर गंगा मिलती है। फिर पिंडर गंगा कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। फिर कर्णप्रयाग में मिलती है एक नदी है। फिर इसके बाद देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी नदी। ठीक है, देवप्रयाग पर डैम बना हुआ है जिसका नाम है टिहरी डैम। टिहरी डैम को सपोर्ट करने के लिए एक डैम और बनाया गया जिसका नाम है कोटेश्वर डैम। लाइक दिस। बद्रीनाथ यहाँ पर पड़ता है तुम्हारा। ठीक है, और यहाँ पर है गंगोत्री। गंगोत्री, यहाँ से क्या निकलती है? गंगा निकलती है। ठीक है, और यहाँ पर है यमुनोत्री। यमुनोत्री, यमुनोत्री, ये बंदरपूछ एक जगह है, बंदरपूछ, वहीं पर निकलती है ये यमुनोत्री, वहीं से निकलती है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे जो नीचे वाला इलाका है ना, यहाँ पर यह है रुड़की। यह है रुड़की, और यहीं पर है हरिद्वार। हरिद्वार पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर पड़ता है कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क 1935 में ये बना था, मतलब 35 में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। और भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है ना, कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये क्या है? नैनीताल। नैनीताल में क्या है? लवासना। यहाँ पे आईएएस की तैयारी होती है, ट्रेनिंग होती है यहाँ पर। यहीं पर क्या है? केदारनाथ। ठीक है, हम्म, ठीक है, दीज आर द ऑल इम्पोर्टेंट प्लेसेस। अब ये उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है ना, वो नैनीताल में है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल में है। ठीक है, और यहाँ पर केदारनाथ कहाँ है? केदारनाथ ये है। केदारनाथ में 2013 के आसपास ना तबाही आई थी एकदम। केदारनाथ में बहुत सारे लोग मारे गए थे वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है एक चंबोली डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। चंबोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? यहीं कहीं है। मैं एग्जैक्ट लोकेशन बता देता हूँ उसकी। मैं एग्जैक्ट लोकेशन किधर है?
नहीं पता है, बट चंबोली डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर, चंबोली मान लो, चंबोली डिस्ट्रिक्ट में एक लोग थे सुंदरलाल बहुगुणा, उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। तो चिपको आंदोलन क्या था कि पेड़ों को नहीं काटने देना है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि पेड़ों को काटना है, बट चिपको आंदोलन चलाया गया था जिसमें क्या था, पेड़ों को नहीं काटने देना था। लोग कहते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे कि अब कि इसको नहीं काटने देंगे हम, ठीक है। उत्तर प्रदेश से जो गढ़वाल रीजन है ना, गढ़वाल वाला रीजन यहाँ पर है, यहाँ पर क्या एक भागीरथी नदी निकलती है, एक टिहरी नामक गाँव है, टिहरी नामक गांव है, ठीक है। और टिहरी नामक गांव में क्या है कि दो तरफ से क्या है, पहाड़ है, और दो तरफ से पहाड़ है, तो ये जगह है मतलब कि डैम बनाने के लिए बहुत अच्छी है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लोग थे यहाँ पर, तो उनको बसाने के लिए एक दूसरी जगह बसाया, जिसका नाम रखा गया न्यू टिहरी, न्यू टिहरी नाम रखा गया। और यहाँ पर जो नदी है भागीरथी नदी, यहाँ पर कौन सा डैम बनाया गया, टिहरी डैम बनाया गया। और टिहरी डैम को सपोर्ट करने के लिए कौन सा डैम बनाया गया, कोटेश्वर डैम बनाया, कोटेश्वर डैम। टिहरी डैम है ना, उसकी ऊंचाई कितनी है, 260 मीटर है, ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है। और भाखड़ा नागर बांध उसकी 207 मीटर है। टिहरी डैम ना, ये अर्थ फिलर डैम है, EAR, अर्थ फिलर डैम। अर्थ फिलर डैम वो होते हैं जो जहाँ पर ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं ना, तो वहाँ पर अर्थ फ्लड डैम बनाए जाते हैं, मतलब कि अर्थ भूकंप रेजिस्टेंस होता है इनमें, ठीक है। ये अर्थ फ्लड डैम है। और ये भाखड़ा नागर, भाखड़ा है ना, भाखड़ा नागर, ये कौन सा डैम है, ये गुरुत्वीय डैम है, गुरुत्वीय डैम है यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सा डैम है, ये गुरुत्वीय डैम है। हमने काला पानी के दर्रे के बारे में पढ़ लिया, हमने काला पानी के बारे में पढ़ लिया था, काला पानी का टाइड जंक्शन में बसा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या पढ़ ले हैं, थोड़ा नदी इसमें कौन सी निकलती है ना, वो पढ़ लेते हैं। देखो ये क्या है, सतोपंथ ग्लेशियर है, सतोपथ ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ से दो नदी निकलती है, एक नाम है, एक नाम है विष्णु गंगा, एक नाम है धौली गंगा। ये है धौली गंगा, इसका नाम है विष्णु गंगा। ये कहाँ मिलती है, विष्णुप्रयाग में, ये विष्णुप्रयाग मिलती है, ठीक है। इसके बाद आती है पिंडार गंगा, पिंडार नदी, पिंडार नदी कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, ठीक है। इसके बाद आती है धौली गंगा, तो ये उत्तराखंड की है सारी चीजें। धौली गंगा, धौली गंगा कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। इसके बाद कौन सी थी, गंगोत्री से निकलती कौन सी, भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। कौन सी निकलती है, भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है, ये देवप्रयाग में, ठीक है। इसके बाद यमुना आती है, यमुना यहाँ मिलती है, यहाँ कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में, ठीक है। इसको कहते हैं प्रयाग, प्रयाग ना, इसको क्या कहते हैं, प्रयाग। इलाहाबाद का जो प्रयाग है ना, उसको त्रिवेणी प्रयाग कहते हैं ना, त्रिवेणी, इसको त्रिवेणी प्रयाग कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है मेरे रूप से, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, दो नदी मिलती है, कौन सी, भागीरथी, और ये जो नदी यहाँ से बनी है ना, इसका नाम पता क्या है, अलकनंदा। क्योंकि मैंने बताया था नदी के बारे में, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि नदी की अगर गहराई चेंज हो जाती है, मतलब गहराई अगर समान होती है, जैसे कि विष्णु गंगा धौली गंगा गहराई यहाँ पर समान थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई नदी नाम, उस जो जो नदी बनती है उसको नई नदी के नाम से बुलाते हैं, तो इसको क्या नदी नाम दिया था, सॉरी, अलकनंदा दिया था नाम इसको, अलकनंदा। तो देवप्रयाग कहाँ मिलता है, देवप्रयाग, देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, मंदाकिनी एंड अलकनंदा। कौन सी नदी मिलती है, मंदाकिनी एंड अलकनंदा, दो नदियाँ मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने नदियों के बारे में बता दिया है आपको। और पता कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, इज दिस विजिबल ना, हाँ ठीक है। 5 प्रयाग है, नाम लिख लेते हैं, ठीक है। 5 प्रयाग के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा बनता है, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर कर्ण प्रयाग, फिर क्या है, रुद्र प्रयाग। देखो मैं इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ, देव प्रयाग, और क्या है, नंद प्रयाग,
और नंद प्रयाग, मतलब नंद प्रयाग बीच में पड़ जाता है, ये कर्ण प्रयाग के बाद पड़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नंद प्रयाग का नंदाग्नि और अलकनंदा मिलते हो तो नंद प्रयाग बनता है। तो विष्णु प्रयाग, सबसे पहले तो विष्णु प्रयाग, विष्णु सबसे महान भगवान, सबसे बड़े, तो विष्णु प्रयाग। अब कर्ण और रुद्र प्रयाग में ये कन्फ्यूजन होती है, पहले कर्ण प्रयाग है कि रुद्र प्रयाग है। देखो, कानों में रुद्र पहना जाता है, ना कि रुद्र में कान पहने जाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होगा, कान आएंगे ना, पहले कान आएंगे, फिर आएंगे रुद्र। पहले क्या आएंगे, कान आएंगे, सबसे पहले क्या आएंगे, सबसे पहले क्या आएंगे, कान आएंगे। कानों में क्या पहना जाएगा, रुद्र पहना जाएगा। कानों में क्या है, ये क्या है, कान है ना। कानों में रुद्र पहना जाएगा ना, गले में रुद्र पहना जाता है, कानों में पहना जाएगा। तो क्या है, कानों में, कानों में रुद्र पहना जाएगा ना। ये कानों में क्या है, रुद्र। सबसे पहले कान आए, कानों में रुद्र, इस प्रकार से आता है। तो विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, विष्णु गंगा और धौली गंगा, ठीक है। इसके बाद आता है कर्ण प्रयाग, मतलब कान, पहले कान आए, कर्ण मतलब कान होता है ना। कर्ण प्रयाग, कर्ण में पहला कौन होता है, पिंडर गंगा और अलकनंदा, अलकनंदा इसके बाद कौन सी आएगी तुम्हारे, कान में के बाद रुद्र है, रुद्र, कानों में रुद्र में कहते हैं ना। रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी यहाँ पर कौन सी, अलकनंदा कौन सी थी, मंदाकिनी, है ना। मंदाकिनी मिलेगी कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग के बाद कौन सा आएगा तुम्हारा, देवप्रयाग। देवप्रयाग कौन सी नदी मिलेगी, अलकनंदा, है ना। कौन सी नदी मिलेगी, सॉरी, भागीरथी नदी मिलेगी ना, भागीरथी नदी मिलेगी। और रुद्रप्रयाग ना, और कर्णप्रयाग से पहले आता है कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी, मंदाकिनी। देखो एक बार बता दूं, ये धौली गंगा, ये धौली गंगा और एक विष्णु गंगा, ये धौली गंगा, ये विष्णु, कहाँ मिलेगी, ये विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग, ठीक है ना। इसके बाद एक नदी मिलेगी, यहाँ से आएगी पिंडर गंगा, पिंडार नदी। ये कहाँ मिलेगी, सबसे पहले कान है, विष्णु के बाद कान। ये समझ लीजिए, ये विष्णु जी है, विष्णु जी, विष्णु जी, विष्णु जी की फोटो बनाऊं मैं, ये मतलब आई एम नॉट जोकिंग, बट मैं बस समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये विष्णु जी की फोटो, कुछ गॉड है, मतलब उनका कोई शेप थोड़ी होता है। ये क्या पहने, रुद्र पहने, ये क्या है, ध्यान कर रहा है, ठीक है। ये मुकुट है, ये उनका हाथ आया है, हाथ आया है। ये क्या चल रहा है, ये क्या है, ये क्या है, सुदर्शन, 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 सुदर्शन चल रहा है। तो देखो, विष्णु जी के कान, विष्णु जी अपने कानों में रुद्र पहने हैं, है ना। विष्णु जी अपने कानों में क्या पहने हैं, रुद्र पहने हैं ना। ये विष्णु जी हैं, ठीक है। डोंट फील ऑफेंडेड, मतलब मैं बस समझाने के लिए बना रहा हूँ इनको, ठीक है ना। ये विष्णु जी हैं और ये हथियार लिए हैं, ठीक है ना। तो ये विष्णु जी हैं, लॉर्ड विष्णु। तो ये है विष्णु जी, ठीक है। ये बैठे हुए हैं और क्या 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 पहने हैं, कानों में क्या पहने, रुद्र पहने हैं, ठीक है। विष्णु जी अपने कानों में क्या पहने हैं, रुद्र पहने हैं। तो ये याद हो गया, विष्णु जी कर्णों में कर्ण, रुद्र पहने हैं, ठीक है। अब बाद में क्या है, देव बन जाते, अब बाद में देवता तो हैंगे ये, विष्णु जी कौन है, देवता है ना। विष्णु जी अपने कानों में रुद्र पहने और एकदम देवता लग रहे हैं, देवता तो है ही, मतलब देवता है। विष्णु जी अपने कानों में रुद्र पहन के देवता बन जाते हैं, ठीक है, बस समझ लो। और कर्ण और रुद्र के बीच में क्या है, नंद प्रयाग, एक याद रखना, कर्ण और रुद्र के बीच में क्या है, नंद प्रयाग। सो इन दिस वे यू कैन रिमेम्बर, ये पिंडार गंगा बनती है। अब देखना, ये जो धौली गंगा है और विष्णु गंगा है, इन दोनों की गहराई समान होती है, ठीक है। और जब दो नदियों की गहराई समान होती है, तो ये जब तीसरी नदी बनती है तो इसका नामकरण, किसी नामकरण चेंज कर दिया जाता है, मतलब किसी तीसरे,
नामकरण उसका बदल दिया जाता है। अब जैसे कि इसका उदाहरण मैं आगे भी दूंगा। अब जैसे कि क्या है, यमुना है ना, इलाहाबाद में मिलती है त्रिवेणी संगम पर, लेकिन उसके बाद यमुना नाम नहीं होता है, गंगा का नाम गंगा होता है, क्योंकि गंगा की गहराई ज़्यादा होती है यमुना से, इसलिए उसका नाम गंगा होता है, इसलिए गंगा होता है। ये पिंडर गंगा। इसके बाद बोलती है मंदाकिनी। कौन सी बोलती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ मिलती है? विष्णु जी कानों में कर्णप्रयाग रुद्र पहने हैं, तो रुद्र पहनने के बाद उनकी आकृति कैसी लगती है? देव बन जाते हैं ये। तो देवप्रयाग यहाँ पे मंदाकिनी, यहाँ पे कौन सा है? भागीरथी। हर, मतलब हरियाणा क्या कहते हैं, उत्तराखंड वाले ना इसी को गंगा मानते हैं मेन रूप से, हर भागीरथी को। रुद्रप्रयाग। अब यहाँ पे बंदरपूछ नामक ग्लेशियर है, बंदरपूछ नामक जगह है, यमुनोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, बंदरपूछ नामक जगह यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे कौन सा? त्रिवेणी प्रयाग संगम। इसको क्या कहते? इलाहाबाद में। कोई कह रहा था कि हम इलाहाबाद रहते हैं, इलाहाबाद में मिलती है, ठीक है। ऐसी अब इलाहाबाद में त्रिवेणी है। अब भागीरथी में डैम बना हुआ है, इसका नाम क्या है? टिहरी डैम। टिहरी एक नाम जिला है, जगह थी, जिला है, जगह जो भी है। टिहरी नामक जगह थी, वहां पर क्या था, देखा था कि लोगों ने, सरकार ने देखा कि यहाँ पर तो ऐसी जगह है कि यहाँ पर तो डैम बना सकता है आगे से। तो टिहरी के लोगों को उन्होंने क्या किया, ऐसी जगह ऐसी थी, यहाँ लोग गाँव बसा होते, पूरे गाँव को पूरा बसा दिया, उसका नाम रखा न्यू टिहरी, है ना। टिहरी डैम बना हुआ है, और टिहरी डैम को सपोर्ट करने की कौन सा है? कोटेश्वर डैम बना हुआ है, कोटेश्वर डैम बना हुआ है, ठीक है। इन दिस वे ये सब कहाँ चल रहा है तुम्हारा? उत्तराखंड में, ठीक है। अब देखो, इलाहाबाद में क्या लगता है ना, कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला 4 जगह पर लगते हैं, ठीक है। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? एक तो लगता है इलाहाबाद, इलाहाबाद है, हरिद्वार में लगता है ना, और प्रयाग में, सॉरी उज्जैन में लगता है, उज्जैन। और कहाँ लगता है? नासिक में। नासिक कहाँ है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र में ना। नासिक से ही तो नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में है। हरिद्वार कहाँ है? हरिद्वार उत्तराखंड में है। हरिद्वार कहाँ पर है? अरे हरिद्वार क्यों लिखा मैंने? सही तो लिखा है, हरिद्वार उत्तराखंड में है। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो इन 4 जगह पे ना वो कुंभ के मेले लगते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज पर्वत और बता देता हूँ, एक यहाँ पर ना, ये उत्तराखंड है, यहाँ पर ये चाइना है यहाँ पर, और चाइना और उत्तराखंड की सीमा पर एक पर्वत नाम, इसका नाम कामेत पर्वत। क्या नाम है इसका? कामेत पर्वत, कामेत पर्वत, कामेत पर्वत। तो क्वेश्चन आता है कि कामेत पर्वत कहाँ पर है? तो उत्तराखंड और भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच। भारत में कहाँ? उत्तराखंड और चीन के बीच में। भारत में कहाँ है? उत्तराखंड और चीन के बीच में है। पेज तो बचे नहीं है कतई, पेज पूरे खत्म हो गए। तो कामेत पर्वत कहाँ है? ये क्या है? उत्तराखंड है, उत्तराखंड यहाँ पर है कामेत पर्वत। तो कामेत पर्वत कहाँ पे? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में कहाँ? हरियाणा। उत्तराखंड में, उत्तराखंड और चाइना के बीच में क्या है? कामेत पर्वत है, ठीक है। टिहरी भाखड़ा पता। भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये मसूरी। यहाँ पर क्या है? मसूरी नहीं, यहाँ पे क्या है? रुड़की। भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रुड़की में है। भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रुड़की में है। फूलों की घाटी चंबोली में है। और चंबोली, या सॉरी, उत्तराखंड में ना क्या क्या चीज थी? एक तो है, वो बता देता हूँ, उत्तराखंड में नेशनल पार्क, पार्क ना, एक तो नैनीताल, राकेशताल,
नैनीताल पड़ता है, राजस्थान, जस्ट यहाँ पर हम लोग नेशनल पार्क के बारे में बताते हैं। यहाँ पर कौन सी नंदा देवी नेशनल पार्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क है। और यहाँ पे कौन सा पड़ता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और यहाँ पे कहता है फूलों की घाटी नेशनल पार्क पड़ता है, ठीक है। बस उत्तराखंड में इतना ही, ठीक है। बाकी और होगा तो मैं ऐड ऑन करता रहूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।